रामकृष्ण परमहंस की मुख्य शिक्षाएं क्या थीं? आइए जानते हैं। हमारी वीडियो से बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये टॉपिक रामकृष्ण परमहंस के बारे में है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। रामकृष्ण एक अद्भुत संत थे, गुदड़ी के लाल थे, ज्यादा पढ़े लिखे भले नहीं थे मगर गहन से गहन दार्शनिक सवालों के जवाब भी वे अपनी पांडित्यविहीन और सरल भाषा में इस तरह देते कि सुनने वाला तत्काल ही उनका मुरीद हो जाता। एक बलसुलभ जिज्ञासा रखते थे, जैसे कोई बच्चा आग की चमक से आकर्षित होकर उसे छूने से भी परहेज न करे। बचपन से उन्होंने एक कहावत सुनी थी, लोहार कहते हैं कि ब्राह्मणों को स्वादिष्ट खाना पकाना नहीं आता। प्रायोगिक तौर पर इसका परीक्षण करने के लिए उन्होंने एक लोहार के घर जाकर खाना मांगकर खाया। बाद में रामकृष्ण ने ठठाकर हंसते हुए बताया कि दाल तो अच्छी थी, लेकिन उसमें लोहार की धौंकनी की गंध आ रही थी। उनकी बाल सुलभ हरकतों में एक किस्सा ये भी प्रसिद्ध है कि वे पहले खुद चखते थे, फिर काली को भोग लगाते थे। मंदिर के पदाधिकारियों को ये बात चली तो बेहद नाराज हुए। परमहंस का कहना था, चख कर देखता हूं कि काली को खिलाने लायक है भी या नहीं। उनके जीवन में एक सहजता थी, सरलता थी और यही उनकी महानता थी। आत्मप्रचार से दूर वे अपनी साधना में लगे रहे। रामकृष्ण परमहंस के जीवन को यदि 3 शब्दों में व्यक्त करना हो तो वे होंगे त्याग, सेवा और साधना। और यदि 2 शब्द और जोड़ने हो तो वे शब्द होंगे प्रयोग और समन्वय। जब तक ये जीवन है, सीखते रहना चाहिए। संसार के विषयों पर ज्ञान सामान्य रूप से मनुष्य को जिद्दी बना देता है। ज्ञान का अभिमान एक बंधन है। इस विषय पर वे पंडित और नाविक की कहानी अक्सर सुनाया करते थे। जीवन का विश्लेषण करना बंद कर दो, यह इसे जटिल बना देता है। जीवन को सिर्फ जियो, परेशान होने को आदत मत बनाओ, इसी वजह से तुम खुश नहीं रह पाते। कहाँ जाना है, किधर जा रहे हैं, ये जानना है तो अपने भीतर झांको। आंखें दृष्टि देती हैं, हृदय राह दिखाता है। सफलता का पैमाना दूसरे लोग तय करते हैं, संतुष्टि का पैमाना हम खुद तय करते हैं। इसीलिए संतुष्टि पर जोर दो। हताशा से बचना है तो हमेशा इस बात पर ध्यान दो कि तुम अब तक कितना चल पाए, बजाय इसके कि अभी और कितना चलना बाकी है। धन्यवाद भाव से भर जाना है तो जो कुछ पाया है हमेशा उसे गिनो, जो हासिल ना हो सका उसे नहीं। हम लोगों की एक प्रवृत्ति हैरान करती है। जब भी कष्ट में होते हैं तो पूछते हैं, मैं ही क्यों। जब वे खुशियों में डूबे रहते हैं तो कभी नहीं सोचते, मैं ही क्यों। जीवन से सर्वोत्तम हासिल करने के लिए बिना किसी अफसोस के अपने अतीत का सामना करो। पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने वर्तमान को संभालो। निडर होकर अपने भविष्य की तैयारी करो। कोई भी प्रार्थना बेकार नहीं जाती। अपनी आस्था बनाए रखो और डर को परे रखो। जीवन एक रहस्य है जिसे तुम्हें खोजना है। यह कोई समस्या नहीं जिसे तुम्हें सुलझाना है। मेरा विश्वास करो, अगर तुम ये जान जाओ कि जीना कैसे है तो जीवन सचमुच बेहद आश्चर्यजनक है। यदि हम कर्म करते हैं तो अपने कर्म के प्रति भक्ति का भाव होना परम आवश्यक है, तभी वह कर्म सार्थक हो सकता है। नाव को हमेशा जल में ही रहना चाहिए मगर जल को कभी भी नाव में नहीं होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार भक्ति करने वाले इस दुनिया में तो रहे मगर उनके मन में सांसारिक मोहमाया नहीं होना चाहिए। भगवान को सभी पथों और माध्यमों के द्वारा महसूस किया जा सकता है। सभी धर्म सच्चे और सही हैं। महत्वपूर्ण बात यह कि आप उस तक पहुंच पाते हैं या नहीं। आप वहां तक जाने के लिए कोई भी रास्ता अपना सकते हैं, रास्ता महत्व नहीं रखता। कस्तूरी मृग उस गंध के स्रोत को खोजता रहता है जबकि वो गंध स्वयं उसमें से आती है। फूल के खिलने से मधुमक्खियां बिन बुलाए आ जाती हैं। आप बिना गोता लगाए मणि प्राप्त नहीं कर सकते। भक्ति में डुबकी लगाकर और गहराई में जाकर ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। प्रेम के माध्यम से त्याग और विवेक की भावना स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाती है। पवित्र पुस्तकों में बहुत सारी अच्छी बातें पढ़ी जा सकती हैं, लेकिन सिर्फ इन पुस्तकों को पढ़कर धर्म को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। धर्म पर बात करना बहुत ही आसान है, लेकिन इसको आचरण में लाना उतना ही मुश्किल है। बिना सत्य बोले तो भगवान को प्राप्त ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि सत्य ही भगवान है। भगवान की तरफ विशुद्ध प्रेम बेहद जरूरी बात है और बाकी सब असत्य और काल्पनिक है। शुद्ध ज्ञान और शुद्ध प्रेम एक ही चीज है। ज्ञान और प्रेम से जिस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है वो एक ही है और इसमें भी प्रेम वाला रास्ता ज्यादा आसान है।